जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आइए प्रारंभ करते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य में अध्याय 3। स्कंद जी कहने लगे कि हे मुनियों, सब पापों का नाश करने वाला ज्येष्ठ मास के दिनों का महात्म्य और संपूर्ण जलदान का महात्म्य कहता हूँ। आप श्रवण करें। ज्येष्ठ शुक्ल एकम से लेकर ज्येष्ठ शुक्ला दशमी पर्यंत पवित्र दशहरा नामक व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन गंगा जल के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। समस्त तीर्थों के अभाव में जो भी जल मिले वह भी गंगा जल के समान ही कहा गया है। इन 10 दिनों में जो स्नान करता है वह 100 जन्मों के इकट्ठे किए हुए 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी अन्याय नहीं है। इन दिनों में अनेक प्रकार के दानों को देना चाहिए। इन 10 विध पापों में 5 महापाप और 5 लघु पाप हैं। इन दिनों में दिए हुए सब दान अक्षय होते हैं। हे ब्राह्मणों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन अपराह्न के समय प्रसिद्ध समान नामक कल्प आरंभ हुआ। उस द्वितीया के दिन समान नामक कल्प में स्नान, दान, श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन कर्म को भगवान विष्णु के निमित्त जो भक्ति और श्रद्धा से करते हैं उनको कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होते हैं। और ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया के दिन पंचाग्नि साधक नामक व्रत आरंभ होता है। इस व्रत को करने वाले साधक के समस्त पाप छूट जाते हैं और तेज में वह सूर्य के समान हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। इस तृतीया के दिन विशेषतया रंभा व्रत करना चाहिए। सधवा स्त्रियां सभी मिलकर के इस व्रत को करें और सौभाग्य में वृद्धि करें और अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करें। हे ब्राह्मण ज्येष्ठ, इसी तृतीया को वामन कल्प का आरंभ हुआ था। अतः तृतीया के दिन दही चावल का दान करने से भगवान वामन संतुष्ट होते हैं। आज के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोज करने से मनुष्य को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। 1 मास तक ब्राह्मणों को दही का भोजन कराना चाहिए। शुक्ल चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में कुंड से 4 भुजाधारी विनायक गणेश जी प्रकट हुए थे। इसलिए चतुर्थी के दिन भोजन न करें और सब लोग गणेश जी का महोत्सव मनाएं। पंचमी के दिन घी में पके हुए मालपुए आदि से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पहले इसी शुक्ल चतुर्थी के दिन सती उमा प्रकट हुई थी। इसलिए स्त्रियां इस चतुर्थी को सौभाग्य वृद्धि के लिए मां पार्वती की विविध उपचारों से पूजा करें। उसके बाद नाचती गाती हुई उत्सव मनाएं। जो स्त्री संतान की इच्छा रखती हो वह शुक्ला षष्ठी के दिन निर्जला रह करके वस्त्र, पुष्प, सुगंधित वस्तु आदि से हवन करे और मां पार्वती का पूजन करे। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत में जो उमा का पूजन नहीं करता उसके यहाँ ज्येष्ठा यानी दरिद्रता का वास होता है। इसमें संशय नहीं। इसलिए दरिद्रता से भयभीत मनुष्य को सप्तमी के दिन उमा का पूजन करें और दशमी के दिन विभव विस्तार के अनुसार गंगा जी का पूजन करना चाहिए। जिस कारण लोक पावनी गंगा दशमी के दिन स्वर्ग से अवतीर्ण हुई, अतः दशमी, एकादशी और द्वादशी यानी दशमी, 11 और 12 के दिन इन तीनों दिनों में एकादशी का व्रत साध्य कहा गया है। एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। इसका व्रत निर्जला रह करके किया जाता है। इसी कारण यह व्रत सिद्ध होता है। इसके बाद त्रयोदशी से लेकर पूर्णमासी तक 3 दिन तक जो उत्तम व्रत कहा गया है, यह व्रत सावित्री नाम की प्रसिद्ध स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला होता है। इन दिनों में वट वृक्ष के मूल भाग को जल से सींचना चाहिए और वट वृक्ष के समीप ब्रह्मा, यमराज, सत्यव्रत और सावित्री का पूजन करना चाहिए। इस तरह निद्रा, आहार का त्याग करके 3 दिनों तक यह व्रत करें। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में भी 3 दिन का व्रत करके पारण करना चाहिए। यह नित्य व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को सदैव करें। यह व्रत 1 वर्ष तक करना चाहिए। ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी ज्येष्ठा होती है, यानी सबसे बड़ी है, और जो इस नक्षत्र में व्रत करता है वह कोटि सत पर्व के समान श्रेष्ठ होता है।
इस ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन मनुष्य अनेक प्रकार के दान करता है। मैं उन दानों को संक्षेप में कहता हूँ। ये तपोधन ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन पूर्व कल्प का आरंभ हुआ था, इसलिए उस दिन स्नान, दान, तर्पण और ब्राह्मणों को भोजन जो पितरों के उद्देश्य से करता है वो परम पद को प्राप्त करता है। हे भूषुर, सतयुग के आरंभ में जिस श्रेष्ठ पूर्णमासी के दिन मनवंतर कल्प आरंभ हुआ, इसलिए उस दिन श्राद्ध दान करना पितरों की तृप्ति का दायक होता है। इस प्रकार देवताओं से पूजित इस श्रेष्ठ मास में बहुत से व्रत करने चाहिए और अपने श्रद्धा अनुसार दान करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था ज्येष्ठ मास के तीसरे दिन में हमें किस किस दान को करना चाहिए और वह दान हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखिए। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।